इस वीडियो में हम मैग्नेट वायर और वाइंडिंग्स की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिजाइन करेंगे, जो कि रोटर सब असेंबली का आखिरी पार्ट है। इसके अलावा अगर आप इस पार्ट की कंप्लीट 2D पीडीएफ ड्राइंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक के जरिए आप इस पार्ट की 2D ड्राइंग डाउनलोड करके खुद इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से पोर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इस सेंटर लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 1.58 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 1.13 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले और इसके बाद यहाँ से पोर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इसकी रेडियस की वैल्यू आप 0.50 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर मल्टीपल सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.34 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इन सारे सर्कल को आप सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस विंडो से मेक इक्वल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू भी आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू भी आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। और आखिर में इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू भी आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, अगेन प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और अगेन इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, अगेन प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और अगेन इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, अगेन प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। आखिर में इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और अगेन इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इन सारे
ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर ले और इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 7.80 एंड देन प्रेस एंटर एंड देन प्रेस एंटर अगेन। इसके बाद डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर मल्टीपल सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.34 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.27 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और मॉडल की इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इन सारे सर्कल को आप सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस विंडो से मेक इक्वल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। और आखिर में इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.36 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इन सारे सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इन सारे सर्कल को आप सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके डिजाइन ट्री से आप फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और इसके बाद इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ से मर्ज रिजल्ट जो ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और अगेन इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले, अगेन इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले और अगेन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और अगेन यहाँ से मर्ज रिजल्ट जो ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और आखिर में इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले।
इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से मर्ज रिजल्ट जो ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इन सारे लॉफ्टेड फीचर को आप सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद यहाँ क्लिक कर ले और यहाँ पर आप डिलीट जो कमांड है वो आप सर्च कर ले, जो कमांड है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इन सारे बार्स को आप सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद लॉफ्टेड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से क्लोज जो लूप है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इस तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और इसके बाद इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह जो सेकंड सर्कल है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और आखिर में इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके और इसके बाद इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन से लेकर के इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट पॉइंट टूल और यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 1.89 एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर लें, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके एक्सेस टूल सेलेक्ट कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट फ्रंट प्लेन और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके सेलेक्ट प्लेन टूल और इसके बाद इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से एंगल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एंगल की वैल्यू आप 120 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट राइट प्लेन और अगेन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके सेलेक्ट प्लेन टूल और अगेन इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ से जो एंगल ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एंगल की वैल्यू आप 120 टाइप कर ले और इसके बाद फ्लिप ऑफसेट के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद प्लेन 1 के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 0.34 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 8.10 एंड देन प्रेस एंटर।
अगेन इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप 1.5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर भी आप 1.5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद प्लेन 2 के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 0.34 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 8.10 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट लॉफ्टेड बॉस बेस टूल और इसके बाद इस सर्कुलर पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप 1.5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके नॉर्मल टू प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप 1.5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सेलेक्ट कंबाइन टूल और इन सारे फीचर्स को आप सेलेक्ट कर ले। एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके सेलेक्ट सर्कुलर पैटर्न टूल और इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक कर ले। इसके बाद इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से बॉर्डर्स जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर आप नंबर्स जो आइटम्स है वो आप 3 टाइप कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो है इस प्रोजेक्ट की नई वीडियो अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको इत्तला मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है और मुफीद है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर ले। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के आखिरी वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम डीसी मोटर की मेन असेंबली सोल्डर्स में असेंबल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफिज।